मंदसौर जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहाँ 1.5 साल पहले मर चुकी एक महिला जब अचानक अपने घर पहुंची तो घर वाले हैरान रह गए। हैरानी की बात यह है कि परिजन ने खुद महिला का अंतिम संस्कार किया था और उसकी हत्या के आरोप में 4 लोग जेल की सजा काट रहे हैं। मरकर जिंदा वापस लौटने वाली महिला ने जो कहानी बताई है वो भी हैरान करने वाली है। भानपुरा तहसील क्षेत्र की गांधी सागर थाना इलाके की रहने वाली महिला ललिताबाई 18 महीने पहले मर चुकी थी, लेकिन अब वो वापस लौट आई है। उसने पुलिस थाने होकर खुद के जिंदा होने की बात कही है, जिसके बाद पुलिस और परिजन दोनों ही हैरान हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है। ललिता के पिता रमेश ने बताया कि 9 सितंबर 2023 को उन्होंने एक वीडियो देखा था जिसमें एक ट्रक महिला को कुचल रहा था। थाने जाकर शव देखा तो उसके हाथ पर नाम गुदा था और पैर में काला धागा था, जिसके आधार पर शव बेटी ललिता का होने की शिनाख्त की थी। पिता के द्वारा शव की शिनाख्त करने पर पुलिस ने शव परिजन को सौंप दिया। परिजन ने शव घर लेकर आए और अंतिम संस्कार किया। दूसरी तरफ पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर 4 आरोपी इमरान, शाहरुख, सोनू और एजाज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अब जब ललिता वापस लौटी है तो उसने बताया कि वह भानपुरा निवासी शाहरुख के साथ चली गई थी। शाहरुख ने 2 दिन अपने साथ रहकर उसे कोटा के रहने वाले शख्स को 5 लाख रुपए में बेच दिया। तब से वो कोटा में ही रह रही थी। किसी तरह वहां से भागने के बाद वह घर लौट आई और पिता को इस घटना की जानकारी दी। ललिता के आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और अन्य दस्तावेजों से उसकी पुष्टि की गई। मामले में गांधी सागर थाना प्रभारी तरुण भारद्वाज ने बताया कि ललिता की पुष्टि गांव वालों और परिवार से करवाई गई और सभी ने कहा कि यह वही ललिता है। इसके बाद सूचना उच्च अधिकारियों और थांदला थाना पुलिस को दे दी गई। अब सवाल उठता है कि जिन 4 आरोपियों को हत्या के आरोप में सजा दी जा रही थी, क्या यह हत्या का मामला था? आखिरकार पुलिस की यह बड़ी चूक क्यों हुई? 1.5 साल से सर मैं यहाँ से भाग के गई हूँ शाहरुख के साथ में। शाहरुख मेरे को ले गया, जो मेरे को हवाई नहीं लगने दिया, आगे से आगे बेच दी मेरे को 5 लाख में। 1.5 साल में मेरे को मौका मिला, मैं भाग के आ गई हूँ। 1.5 साल पहले कहाँ रहे थे? कोटा के अंदर रह रही थी, घंटा घाट पे चोर बाजार के अंदर रखी से। मैं इतना भी नहीं जानती हूँ कि कितने चोर बाजार किधर है। तो 1.5 साल में परिवार से संपर्क करने की कोशिश नहीं करी सर, मेरे पास मोबाइल ही नहीं था, मैं कहाँ से कर सकती हूँ? कैसा मौका मिला आपको? वो काम पे गया और मैं निकल के आ गई। वहाँ से कहाँ चीजें? रात भाटा के अंदर, फिर उसके बाद फिर रात भाटा के अंदर, फिर रात भाटा के अंदर फिर मैं आई, फिर भी जान पहचान निकाली मैंने किसी की, फिर 3 नंबर के अंदर आई। फिर मैं 3 नंबर आके फिर मैं घर पे आई। गांधी सागर थाने पे गए थे आप लोग? हाँ गए थे। एक बार मैडम ने पूछा आपको दे रही हूँ, एक आपको दे रही हूँ। तो मैडम ने क्या कहा थे? ऐसे बोला कि तेरे फोन गेट क्यों नहीं करा? मैडम मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं था, मैं कैसे करूँ? मेरे ये घटना हुई जो भी मालूम नहीं मेरे को कि कैसी घटना हुई। लड़की मतलब शाहरुख ले गया था यहाँ से। शाहरुख ले जाने के बाद के में हमको संख्या थी, संख्या द्वारा हमने रिपोर्ट की शाहरुख से, और जिसके बाद के मैं वो मतलब क्या है मोबाइल पे डाली थी, नेट पे डाली लड़की को। वो लड़की को नेट पे डालने के बाद में लड़की का काला धागा बांध रखा था। वो काले धागा से पहचान की, हाथ पे नाम था, उसे नाम से कुचल रखा था और खोपड़ी खत्म थी उसकी। इसके बाद में हमने पहचान की, बॉडी एक तरफ थी और बॉडी थी उसमें गार्ड रखी थी। थांदला में जब डेड बॉडी मिली थी करीब 1.5 साल पहले, तो उस समय हमने उस डेड बॉडी की पहचान अपनी लड़की के रूप में की थी, लेकिन वो लड़की उनके यहाँ वापस जीवित आ गई थी। तो इस कारण से वो थाने सूचना देने के लिए आए थे कि हमारी लड़की वापस आ गई है। क्योंकि मामला गंभीर प्रकृति का था, इस कारण से महिला के बयान लिए गए, परिजनों के बयान लिए गए और ग्रामवासियों से भी उक्त महिला की तस्दीक की गई थी कि ये वही महिला है या कोई अन्य महिला है। तो परिजनों और ग्रामवासियों द्वारा इस तथ्य की पुष्टि की गई थी कि हाँ ये वही महिला है जिसकी थांदला थाने में रिपोर्ट की गई थी। हाँ, वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले से अवगत कराया गया है और चूंकि प्रकरण थांदला थाने से जुड़ा हुआ है, थांदला जिला झाबुआ से जुड़ा हुआ है, इस कारण से प्रतिवेदन, प्रारंभिक कार्रवाई उपरांत अग्रिम वैधानिक कार्रवाई हेतु वरिष्ठ कार्यालय। दरअसल मंगलवार को अचानक 4 साल का देवराज घर से खेलते खेलते गायब हो गया था।
जब परिजनों को बच्चा नहीं मिला तो उन्होंने सिरोल पुलिस थाना पहुंचकर पुलिस से शिकायत की। काफी ढूंढने के बाद जब बच्चा नहीं मिला तो पुलिस ने इलाके की पौष कॉलोनी कास्मो आनंदा के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू कर दिए। पुलिस को सीसीटीवी कैमरों के जरिए एक फुटेज मिला जिसमें बच्चा देवराज एक अन्य बच्चे और एक किशोरी के साथ जाता दिखाई दिया। पुलिस ने इसके बाद शक के आधार पर 12 साल की किशोरी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी, जिसमें लड़की ने कहा कि उसे रास्ते में एक बाबा मिल गया था जिसने उस पर जादू कर दिया था, जिसकी वजह से उसने देवराज का गला पकड़ा और वह मर गया। बच्चे द्वारा देवराज की मौत की बात पता चलते ही पुलिस ने उसे साथ ले जाकर तफ्तीश पास ही एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के लिए खोदे गए पिलर के गड्ढे में बच्चे का शव मिट्टी से दबा मिला, जिसके बाद पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ले गई थी, घर से बुला के ले गई, बुला के ले गई हूँ तो पकड़ के क्या खिलाने ले जा रहा है नहीं भाई। पुलिस को इस बात की भी शंका है कि इतनी बड़ी घटना को बच्ची अकेले अंजाम नहीं दे सकती। बच्ची के साथ और कौन था और उसने ऐसा क्यों किया, इसे लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। दरअसल लसूड़ा थाना इलाके के सिद्ध विहार कॉलोनी में रहने वाली 46 साल की महिला शीला की मौत हुई थी। शीला का पति मदन चौकीदारी करता है। दोनों के 2 बच्चे हैं जिनकी उम्र 8 से और 5 साल है। पूरा परिवार एक झोपड़ी में रहता है। जब शीला की मौत की खबर मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची। पति मदन ने बताया कि शीला की साड़ी रात में पंखे से अटक गई थी और फंदा कसने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मदन शीला के बच्चों से भी पूछा तो उन्होंने भी यही कहानी बताई, लेकिन पुलिस को मदन की बातों पर शक हुआ। पुलिस ने शक के आधार पर जब दोनों बच्चों को अलग अलग ले जाकर उनसे पूछताछ की तो बड़े बेटे ने सच बता दिया। उसने पुलिस को बताया कि पापा ने उनसे कहा था कि सुबह पुलिस आएगी तो उससे कहना कि मां की साड़ी पंखे में अटक गई थी, जिसके कारण मां मर गई। इसके बाद पुलिस ने पति मदन को पकड़ा और पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल किया। आरोपी मदन व शीला के बीच पैसों को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद मदन ने गला दबाकर शीला की हत्या की थी। वो उसे अस्पताल भी ले गया, लेकिन जब डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया तो लाश घर लाकर बच्चों को झूठी कहानी बताई थी। कायम किया गया और शुरू से ही घटना सस्पेक्टेड लग रही थी। इसमें मर्ग कायम की जगह पीएम रिपोर्ट जब आई तो उसमें पोस्टमार्टम में स्पष्ट जो प्रथम जो रिपोर्ट आई थी उसमें गला घोंट के दबाने की बात सामने आई। तो इस पर से थाना प्रभारी लसूड़िया तारेड़ सोनी और उनकी टीम ने लगातार सस्टेन इंटरोगेशन किया। तो जो पति जो शुरू में जो रिपोर्ट लिखाने गया था, पति ही इसमें आरोपी निकला है और पति से जब कड़ी पूछताछ की तो पति के द्वारा बताया गया। भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन में जहां बुधवार के दिन में रंगपंचमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। रंगपंचमी के अवसर पर जहां कई संस्थाओं के द्वारा रंगारंग गैर निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में युवा रंग गुलाल के साथ होली खेलते नजर आए। वहीं बुधवार शाम को श्री महाकालेश्वर मंदिर से वीरभद्र चल समारोह निकाला गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए, जहां उनका मंदिर समिति ने शाल श्रीफल भेंट कर स्वागत किया। चल समारोह में शामिल झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। वहीं गोपाल मंदिर पर नगर निगम ने अपना मंच लगाया, जिस पर से नगर निगम सभापति कलावती यादव सहित अन्य पदाधिकारियों ने पुष्प वर्षा कर चल समारोह का स्वागत किया। सबसे सस्ता सबसे बड़ा अखबार 3 रुपए में 12 पृष्ठ, सब पे नजर सबकी खबर। दैनिक अवंतिका, उज्जैन से जुड़ो, अवंतिका पढ़ो। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर सबकी खबर। नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका।